Good morning, everyone. Welcome to new session of class 8th and the first day of maths. And in maths, same phase will go on for this session also. अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक. हम बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाएंगे. वी विल नॉट गो टू द कंटेंट, बट येस वी विल गो टू द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास 7th में भी किया था. अगर आपको वो चीज़ें ध्यान नहीं है तो वी विल रिकैपिचुलेट ऑल दोज थिंग्स इन टुडेज़ क्लास. हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझेंगे. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनका हम ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज़ वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे. आज की क्लास में हम कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करेंगे. वी विल ओनली डू द रिकैपिचुलेशन एंड द फ्यू पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उन पॉइंट्स को हम अपनी कॉपी में नोट करेंगे. सेकेंड थिंग, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, कैसी भी कॉपीज़ बनाई थी, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा. आपको बिल्कुल प्रॉपर फेयर रजिस्टर जो आपने स्कूल से लिया है वो लेना है. प्रॉपर आपके पास बुक्स होनी चाहिए. सिर्फ वीडियोस एंड जो आप कॉपी कर देते हो चीज़ों को, दैट विल नॉट वर्क फॉर दिस क्लास. एंड थर्ड थिंग, जो भी 3 चीज़ें आप जो लास्ट सेशन में स्किप कर रहे थे स्टार्टिंग में, आपको अभी से ही प्रिपेयर करके रखनी है वो सारी चीज़ें. अपना रजिस्टर मैथ्स का जो प्रॉपर होता है, आपका ज्योमेट्री कॉपी जब हम ज्योमेट्री के चैप्टर्स करेंगे. एंड थर्ड थिंग, योर एक्टिविटी फाइल जो आपको अभी से प्रिपेयर करनी है, बिकॉज मे बी हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी. तो आपको वो एक्टिविटी फाइल भी अभी से ही प्रिपेयर करके चलनी है. अब हम रैशनल नंबर्स पे आएंगे. रैशनल नंबर्स में जैसा हमें एक चीज़ पता है, मेरे पास एक पिज़्ज़ा है. पिज़्ज़ा में सपोज करो 6 स्लाइसेस का पिज़्ज़ा है, जिसको हम मीडियम पिज़्ज़ा बोलते हैं, है ना. एंड वहाँ पे मैं एक स्लाइस ले लेती हूँ. तो कैन आई नंबर दैट स्लाइस? मेरे पास वो पूरा एक कंप्लीट पिज़्ज़ा नहीं है, मैं उसको 1 2 3 नहीं बोल सकती हूँ. देन व्हाट आई विल कॉल दैट स्लाइस? उस नंबर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? व्हाट इज़ दैट थिंग? yes, that is a fraction, जिसको हम बोल सकते हैं 1 out of 6, है ना. 1/6 that is a fraction. ओके, तो अब यहाँ पे 1/6 को हमने समझ लिया, दैट इज अ फ्रैक्शन, वो भी हमने समझ लिया. क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि मैंने बोला मैं और मेरी फ्रेंड दोनों के पास मीडियम पिज़्ज़ा है, सेम साइज है पिज़्ज़ा का, वही 6 स्लाइसेस का पिज़्ज़ा है. इसमें से मैं 1 पीस, दैट मीन्स 1/6 अपनी फ्रेंड को दे देती हूँ, ठीक है. तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? क्या होगा? ऑब्वियसली मुझसे वो 1/6 कम हो गया एंड मेरी फ्रेंड के पास वो 1/6 ज़्यादा हो गया. तो इज़ देयर एनी सिंपल वे जहाँ पे हमें ये कम ज़्यादा वर्ड यूज़ ना करना पड़े, जहाँ पे हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करें और हमारा सारा कैलकुलेशन बड़ा ईजीली हो जाए? व्हाट इज़ दैट वे? यस, बाय पुटिंग प्लस और माइनस साइन, है ना. तो क्योंकि मैंने एक 1 स्लाइस दे दिया, दैट मीन्स it can be represented as -1/6, which is a negative fraction. एंड मेरी फ्रेंड के पास वो 1/6 स्लाइस ऐड हो गया, 1/6 पार्ट ऐड हो गया, वी कैन कॉल इट एज +1/6. तो जब हम फ्रैक्शंस में साइन ऐड कर देते हैं उनको और इफ़ेक्टिव और अंडरस्टूड बनाने के लिए, तो ऐसे जो नंबर्स, ऐसे फ्रैक्शंस जो होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी हैं, नेगेटिव फ्रैक्शंस भी हैं, ये सब कंबाइनली मिलकर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे. पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो. ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो ख़ास बात हमें देखने को मिल रही है, 1/6, एक स्लैश 1/6. दिस इज़, ये हमारे पास कुछ फॉर्म है, P/Q इस फॉर्म में है नंबर्स हमारे पास, P/Q की फॉर्म में है. तो कोई भी रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है. बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और ये अपने दिमाग में बिठा लेना है. P एंड Q दोनों ही यहाँ पे को प्राइम नंबर्स माने जाते हैं. दैट मीन्स इनमें कोई भी
कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे हम 6 और 4 की बात करते हैं, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, दैट मीन्स दे हैव कॉमन फैक्टर। बट जब हम रैशनल नंबर्स को लिखते हैं, एक उनका सिंप्लीफाइड वर्जन लिख देते हैं, उनमें न्यूमरेटर दैट मीन्स द नंबर विच इज रिटन अबव द फ्रैक्शन, सिमिलरली नंबर विच इज रिटन बिलो द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर, उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, दैट मीन्स दे आर को प्राइम नंबर्स। सेकेंड थिंग, क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, नीचे जो नंबर लिखा जाता है दैट कैन नेवर बी जीरो। तो अब हम इन सब चीज़ों को समझते हैं एंड देन वी विल नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स अबाउट दीज। Cite few examples. 1/3, 5/6, -7/12। जैसा कि अभी हमने बोला कि फ्रैक्शंस, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं, उसका एक होल के पार्ट की बात, दैट इज़ अ फ्रैक्शन। और जब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उनमें प्लस या माइनस साइन अप्लाई करते हैं सो दैट आर कैलकुलेशंस बिकम ईजी और हम एक प्रॉपर एग्जैक्ट रिजल्ट पर पहुँचे, तो सब कंबाइन होकर रैशनल नंबर्स बनते हैं। अब हम किस तरीके से बोल रहे हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में हम इनको लिख रहे हैं। P एंड Q बोथ शुड बी इंटीजर्स एंड को प्राइम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, को प्राइम के अंदर इंटीजर्स आ जाते हैं। Q शुड नॉट बी ज़ीरो, अगर Q ज़ीरो हो जाएगा तो उस नंबर का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, दैट बिकम्स इन्फिनिटी एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि हम एक तरीके से अगर हम यहाँ पे भी देखें तो 3/0 मीन्स कि ज़ीरो को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 3 आ जाए, ज़ीरो को तो किसी से मल्टीप्लाई करके 3 नहीं आता, तो दैट मीन्स दैट केस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दो कंडीशंस, P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, P एंड Q इंटीजर्स होते हैं, को प्राइम होते हैं एंड Q ज़ीरो नहीं होता, दीज आर रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स में यही मीनिंग है कि फ्रैक्शंस ऑलवेज पॉजिटिव। हम एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं जब हम कोई लेस मोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम लेस या मोर करते हैं देन वी टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स। अब इसमें एक चीज़ हम थोड़ा सा देखेंगे, एडिटिव इनवर्स, जिसका सेकेंड नेम होता है नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो अगर हमें रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, सपोज मेरे पास 5/7 है, तो मैं इसका साइन चेंज कर दूँगी, इट विल बिकम -5/7। सिमिलरली अगर मुझे -3/2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है या फिर इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है, देन इट विल बिकम 3/2। साइन चेंज हो जाता है बेसिकली, ठीक है। इसको हम एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं और नेगेटिव ऑफ अ नंबर भी बोलते हैं। तो नंबर चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, अगर हमें इसका नेगेटिव निकालना है दैट मीन्स वी विल चेंज दैट साइन। अब समटाइम्स यहाँ पे जो छोटी सी कंफ्यूजन होती है वो होती है कि अगर मुझसे बोला गया है -3/-5, इसका मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में भी माइनस है 3 के साथ, डिनोमिनेटर में -5 के साथ भी माइनस है, 2 माइनस हैं, दैट मीन्स डिवीजन में ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली इनडायरेक्ट वे में ये नंबर एक तरीके से पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और वो प्लस हो जाएगा नंबर, है ना। तो उस हिसाब से जब हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे या नेगेटिव ऑफ दिस नंबर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो दैट विल बी -3/5, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है या फिर नेगेटिव होता है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसीलिए क्योंकि दोनों माइनस कैंसिल आउट हुए, नंबर प्लस था, तो एडिटिव इनवर्स माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स -3/5। तो हमें इस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट कम्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका सेकेंड नेम होता है रेसिप्रोकल। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगेन इट इज़ वेरी इजी। अगर मेरे पास 5/8 है तो रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर जो 5 था वो डिनोमिनेटर बन गया, नीचे चला गया, एंड जो 8 डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, दैट मीन्स
ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5/8 का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल इज 8/5। सिमिलरली अगर मुझे -2/3 का फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 3 को हम न्यूमरेटर में लिख देंगे नाउ, एंड -2 हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एक चीज़ और, हमारे पास जब रैशनल नंबर में सिर्फ एक ही नेगेटिव साइन होता है तो उस साइन को हम डायरेक्टली न्यूमरेटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं, उससे हमारे नंबर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अल्टीमेटली डिवाइड हो रहे हैं, और जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे कंबाइंड साइन को हम नोटिस करते हैं। दैट मीन्स अगर एक माइनस है एक प्लस है तो आंसर माइनस होगा, तो वो जो आंसर माइनस है उसको आप न्यूमरेटर में लगाओ या फिर डिनोमिनेटर में लगाओ, इट्स योर चॉइस। पर जनरली अपनी कैलकुलेशंस के लिए हम हमेशा माइनस साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब इसके बाद